Hello everyone, welcome in GV Foundation. Today we are going to talk about here. Subject is science and the part is chemistry. A chapter number is 4 and the name of the chapter is carbon and its compound. सबसे पहले दो सिनेरियो माइंड में सेट कर लेना कि यहाँ एक बात चल रही है कार्बन. किसकी बात चल रही है डियर स्टूडेंट? कार्बन. देन वी विल स्टार्ट द चैप्टर. सबसे पहले ब्रेन में ये होना चाहिए कि सर व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन. पहले तो इसकी थ्योरी क्लियर हो जानी चाहिए कि सर कार्बन का मीनिंग क्या होता है. हैव यू सीन द कार्बन डियर स्टूडेंट? एनीवन? Yes, tell me. Your body and every part is what made up of the carbon. Without carbon you are not what survive. कोई कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में होता है? कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है? कार्बन प्लस हाइड्रोजन. कार्बन प्लस हाइड्रोजन. तो बातें क्लियर कर लेना. किसी ने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन, तो यू मस्ट बी गिव द आंसर सर इट इज अ टाइप ऑफ एलिमेंट दैट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द एलिमेंट आफ्टर कंबाइनिंग विद इट. किसी के साथ ये कंबाइन होके क्या प्रोवाइड करता है डियर स्टूडेंट? स्ट्रेंथ. क्या प्रोवाइड कर देता है? स्ट्रेंथ. याद रखना, अकेला है तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता नहीं है. ये खुद भी क्या होता है? वीक. क्या होता है डियर स्टूडेंट? वीक. लेकिन किसी के साथ कंबाइन हो गया तो ये क्या प्रोवाइड कर देगा डियर स्टूडेंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? तो कार्बन का एक पार्ट तो क्लियर हो जाना चाहिए. सर वैलेंसी क्या क्या होती है? तो वैलेंसी इसकी +4 भी होती है और -4 भी होती है. सर नेचर कैसा है? तो समटाइम इट इज जनरली कंसिडर्ड इन नॉन मेटल्स. इसे कंसिडर किसमें किया जाता है डियर स्टूडेंट? नॉन मेटल्स. लेकिन नेचर जब अलग अलग बिहेव करता है तो उसको मेटल कर सकते हैं, बट स्लाइटली. जनरली इसको किसमें कंसिडर किया जाता है? नॉन मेटल्स. तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि सर कार्बन जो होता है सर, इसके जो बनने वाले जो चीज होती है इसे क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स. क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? एलोट्रॉप्स. जिसमें चैप्टर में नाम ऐड कर दिया, दैट इज व्हाट? कंपाउंड्स. क्या नाम ऐड किया डियर स्टूडेंट? अब ये माइंड में सेट कर लेना. एक तो कार्बन क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, ठीक है. कार्बन दूसरों के साथ ज्वाइन होकर क्या कर देता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. चौथी इंपॉर्टेंट बात, कार्बन बॉन्ड कैसा बनाता है? तो कोवैलेंट बॉन्ड. कैसा बॉन्ड बनाता है? कैसा बॉन्ड है कोवैलेंट? परमानेंट या टेम्पररी है? टेम्पररी है. कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. शेयरिंग ऑफ. एक कोवैलेंट बॉन्ड में कितने मिनिमम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2. प्लीज कीप इन द ब्रेन. एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए डियर स्टूडेंट? 2. ध्यान रहेगा डियर स्टूडेंट. अगर 5 कोवैलेंट बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 10. बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? 20 इलेक्ट्रॉन से तो कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे? 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे? देखो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो तो बिल्कुल शांति से आंसर दिया उन्होंने 10, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे डिवाइड बाय 2 करना है. क्योंकि सर ने अभी कहा कि एक कोवैलेंट बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बन रहा है? 2. तो यू मस्ट बी रिप्लाई विद द आंसर सर कि 20 इलेक्ट्रॉन से तो कोवैलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे सर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? अब इसके साथ एक नाम ऐड हुआ है जिसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट? कंपाउंड्स. और इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं कंपाउंड्स वो कौन है? एलोट्रॉप्स. क्या है डियर स्टूडेंट? अब एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? ये जो लैटिन वर्ड है इसका मीनिंग क्या है कि एलोट्रॉप्स क्या है सर? एलोट्रॉप्स का मीनिंग होता है जहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो डियर स्टूडेंट? डिफरेंट. ध्यान से सुन. फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो? डिफरेंट. लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो? सेम. बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? फिर मैं कह रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है डियर स्टूडेंट? डिफरेंट. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक तो फुलरीन है, एक ग्रेफाइट है और एक क्या डियर स्टूडेंट? डायमंड. 3 हमें एलोट्रॉप्स पढ़ने हमारे सिलेबस में. डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन. फुलरीन का जो डिजाइन होता है वो कैसा होता है? बॉल शेप. ग्रेफाइट का जो डिजाइन होता है वो कैसा होता है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है. और हमारे पास है कौन डियर स्टूडेंट? डायमंड. उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स. कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स. सर्टेन शेप नहीं होती. अब मुझे बताओ फिजिकल का मतलब क्या हुआ? इनकी जो डिफरेंट डिफरेंट क्या है? शेप है डियर स्टूडेंट. लेकिन केमिकल का मतलब क्या हुआ? इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें भी कार्बन एंड हाइड्रोजन है, और थर्ड वाले में भी क्या है डियर स्टूडेंट? कार्बन एंड हाइड्रोजन. बात समझ में आई डियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने चैप्टर का मीनिंग समझ लिया कि सर कार्बन का मीनिंग क्या होता है, कार्बन खुद क्या होता है, कार्बन का यूज क्या होता है. फिर हमने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या होती है? डिफरेंट. बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है डियर स्टूडेंट? सेम. दिस इज कॉल्ड डियर स्टूडेंट एलोट्रॉप्स. और समझ में आई डियर स्टूडेंट? अब शुरू करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले अगर एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो पहला है बॉन्डिंग इन कार्बन. बॉन्डिंग इन
कार्बन। मैंने जनरली आपको बोल ही दिया कि जो बॉन्डिंग होती है कार्बन में वो कौन सी होती है, कोवैलेंट बॉन्ड। कैसी बॉन्डिंग होती है डियर स्टूडेंट, कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक कोवैलेंट बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है डियर स्टूडेंट, कितने से बनता है, 2। ये क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट। इसके बाद बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है डियर स्टूडेंट। तो कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन से कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा डियर स्टूडेंट, और 10 से कितना बनेगा, 10 इलेक्ट्रॉन से कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, 5। और 50 हो तो इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन्स अगर 50 हो गए तो कोवैलेंट बॉन्ड कितने हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। ये परमानेंट बॉन्ड है या टेम्पररी है, ये शेयरिंग करके बनता है या एक्सचेंज ऑफ आयन बनता है, ठीक है, वेरी गुड। फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन की बात करें, कार्बन हमेशा 2 टाइप के आपके कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। कैसे डियर स्टूडेंट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये इंट्रोडक्शन, इसलिए मैं हर एक टॉपिक को स्पीड से भगाऊंगा ताकि आपको ये जनरल आइडिया मिल जाए कि इस टॉपिक में मैं क्या समझने वाला हूं कल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। देखो डियर स्टूडेंट, अब जनरल आइडिया क्या है जो मैं यहां समझाने की कोशिश करूंगा डियर स्टूडेंट। हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, ये न्यूक्लियस हो गया, ये के शेल हो गया, ये एल शेल हो गया, और ये एम शेल हो गया, और ये कौन सा शेल हो गया, एन। लेकिन हमें जरूरत किसकी है डियर स्टूडेंट, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है डियर स्टूडेंट, 6। कितना होता है डियर स्टूडेंट, 6। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मैक्सिमम 2, 3, 4, 5, 6 हो गया डियर स्टूडेंट। अब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है कि मैं एल शेल को अगर मैं क्या करना चाहूं, स्टेबल, क्या करना चाहूं, स्टेबल, और जिसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी स्टेट बोलते हैं, ऑक्टेट स्टेट। कौन सी स्टेट बोलते हैं डियर स्टूडेंट, ऑक्टेट भी लिखते हैं, ऑक्टेट स्टेट भी बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, स्टेबिलिटी। क्या बोलते हैं, नोबल कन्फिग्रेशन। क्या बोलते हैं, दुनिया में हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबल। दुनिया में हर एक इंसान क्या होना चाहता है, स्टेबल। ऐसे एलिमेंट भी क्या होने चाहते हैं, स्टेबल। हर एक स्टेबल होने के लिए क्या करेगा डियर स्टूडेंट, उसका आउटर मोस्ट शेल को क्या कर देगा, स्टेबल। क्या कर देगा डियर स्टूडेंट, स्टेबल। अब करे तो करे कैसे, मुझे बताइए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे इसके पास, 6। कौन सा शेल इसका स्टेबल हो गया, के शेल, क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था डियर स्टूडेंट 2n² फॉर्मूला। तो के बराबर तो क्या लिया जाता है, 1। एल बराबर क्या लिया जाता है, 2। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम 2। एल में कितने जाएंगे डियर स्टूडेंट, 8। कितने जाएंगे डियर स्टूडेंट, 8। क्या कुछ याद आ रहा है डियर स्टूडेंट, जो 9th में आपने पढ़ा था डियर स्टूडेंट, नील्स बोर की थ्योरी थी जिन्होंने 2n² नाम का फॉर्मूला दिया था। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद है बहुत अच्छे से तो आपको पता है के का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 2, एम का वैल्यू 3 रखेंगे और एन की वैल्यू क्या रखेंगे, 4। अब जैसे हमने को पता चला, सो व्हाट शुड वी हैव टू डू हियर, हमने 1 रखा। ठीक है, 1 रखा तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2। तो कार्बन का के शेल तो क्या हो गया डियर स्टूडेंट, स्टेबल। कौन सा स्टेबल नहीं है, एल शेल में या तो हम 4 इलेक्ट्रॉन दे दें या इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ले ले। दोनों में पॉसिबिलिटी कैसी है, इक्वल है। कैसी है डियर स्टूडेंट, इक्वल। कैसे देंगे तो हम क्या बन जाएंगे, प्लस चार्ज। लेंगे तो क्या बन जाएंगे, माइनस। याद रखना, मैक्सिमम कार्बन पॉसिबिलिटी क्या करता है, लेने की ट्राई करता है। क्या करता है, लेने। क्योंकि जैसे दे देगा तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे जिसकी स्टेबिलिटी रहती नहीं है डियर स्टूडेंट। तो वो क्या काम करेगा, लेने का काम करेगा, देने का काम बहुत कम करेगा, कम केस में करेगा। तो देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एंड would require large amount of energy to remove the 4 electron। देखो रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन को, 4 इलेक्ट्रॉन्स। फिर क्या बोले, सो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर कार्बन एटम विद अदर एलिमेंट टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कभी भी ये एक्सचेंज नहीं करता। क्या नहीं करता है, शेयर करता है। क्या करता है डियर स्टूडेंट, शेयर। जैसे मैंने लगाई पार्टनरशिप आप लोगों के साथ, आपने कहा सर 2 लाख हम देंगे, 2 लाख आप देंगे, हमने दे दिया। और मैंने कहा कल मुझे नहीं करना आपके साथ बिजनेस, मैं क्या कर दूंगा, 2 लाख वापस ले सकता हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यही ये करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन देगा, क्या करेगा, देगा, क्या क्या करेगा, लेगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। क्या करता है ये, शेयर। क्या करता है, शेयर। इसलिए कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट। इसके आगे देखे था, एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइकली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड्स बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। के बात समझ में आई डियर स्टूडेंट। तो इक्वल लाइकली आउटकम कैसे,
या तो 4 दे या 4 ले। तो फायदा किस में है? लेने में, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन भी बच जाएंगे और एक्स्ट्रा 4 आएंगे तो कितने हो जाएंगे? 8। कितने हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? आया समझ में? लेकिन प्रॉब्लम कहां होती है? कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके? मैनेज कर सके, क्या होल्ड कर सके डियर। जिसकी वजह से क्या होता है कि क्या कर देता है? डोनेट। क्या कर देता है? डोनेट। और डोनेट भी कैसे करेगा? शेयरिंग। कैसे करेगा? शेयरिंग। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? दोनों पॉसिबिलिटी, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? +4 एज वेल एज -4। दिया तो सबको आंसर आना चाहिए। दिया तो, लिया तो, सो एक्सेप्टेड -4, डोनेटेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या चीजें क्लियर हो गई यहां तक? चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद सेम टू सेम हाइड्रोजन के बारे में बताया। अब हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही है। क्या के शेल स्टेबल है हाइड्रोजन का? क्यों नहीं है स्टेबल इसका? के में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबल के लिए? क्या 2 हैं इसके पास? हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? तो वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या करता है? शेयर, और अपने आप को क्या बना देता है? स्टेबल। क्या बना देता है? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एक हाइड्रोजन अकेला H है और एक H2 है, दोनों में से कौन से हाइड्रोजन है जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले चुके? वेरी गुड। टाइप का क्वेश्चन जब पूछे तो इमीडिएट आंसर आना चाहिए सर H2, बिकॉज हर एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा क्वेश्चन, हाइड्रोजन अगर शेयर करते हैं, क्या स्टेबिलिटी ऑब्टेन करते हैं या ऑक्टेट स्टेट ऑब्टेन करते हैं? कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना के करते हैं? 1। वेरी गुड। कितने? 1। वाई? 2 इलेक्ट्रॉन से, और 2 इलेक्ट्रॉन कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे? वेरी गुड। आया समझ में डियर स्टूडेंट? ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। कितना होता है डियर स्टूडेंट? 8 है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 6। अरे यस और नो? अब 6 डोनेट नहीं करेगा, 2 लेगा। 2 लेगा तो इसका मतलब माइनस आएगा इसका। क्या करेगा डियर स्टूडेंट? एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन अपने खुद के दे देगा, ये भी 2 अपने दे देगा, और ये कौन सी स्टेट लेगा? ऑक्टेट। कौन सी स्टेट? और आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। कितने हो जाएंगे? 8। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? बताओ ऑक्सीजन किस टाइप का बॉन्ड बनाता है? सिंगल, डबल और ट्रिपल? कैसा बॉन्ड बनाता है? कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ये? कितने बनाएगा? तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? 4। क्योंकि 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2 देगा, दूसरा भी ऑक्सीजन कितने देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। और 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया डियर स्टूडेंट? आया समझ में? इंट्रोडक्शन है, डिटेल तो भयानक पढ़ाऊंगा। ये तो खाली इंट्रोडक्शन है, ऊपर ऊपर जा रहे हैं हम, खाली ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं। समझ में आना चाहिए। हमने पढ़ा था। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? वैसे एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का? 5। 7। बोलो कितना होता है? अगर 7 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चले गए के शेल में? कितने बचे आउटर मोस्ट शेल में? कितने बचे? अच्छा 5 अगर बचे हैं, मुझे बताओ नाइट्रोजन को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी। क्या चाहिए? तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा वो? वेरी गुड। कितने लेगा? बॉन्ड सिंगल बनाएगा, डबल बनाएगा या ट्रिपल बनाएगा? ट्रिपल। क्या बनाएगा डियर स्टूडेंट? ट्रिपल। 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा नाइट्रोजन भी क्या देगा? 3। अरे यस और नो? और दोनों मिलकर कैसा बॉन्ड बनाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है ये? कितने बना सकता है? और कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ये? आ गया समझ में? बस ये छोटे मोटे जाते हैं रैंडमली और बच्चा घूम जाता है। जब इंट्रोडक्शन में पढ़ा रहा हूँ वहां तो हम डिटेल में समझेंगे। एक चीज, नोट्स भी आपको ग्रुप में भेजूंगा, सबके पास इसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए, हर एक बच्चे की। सस्ती करवानी है, बॉम्बे फोटो स्टेट चली जाइए, वहां सस्ते में हो जाएगा। मेरा कोई कुछ भी, आप जाइए ओपनली, वहां के पास प्रिंटर है तो बहुत वेल एंड गुड। कार्बन एटम हैज अ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, बात हमने कर ही ली थी डियर स्टूडेंट। इट रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द स्टेबिलिटी। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? टोटल कितने हो जाएंगे? 8। और इसे क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। 4 नाम अब तक पढ़ चुके हैं। नोबल गैस कन्फिग्रेशन, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, ऑक्टेट स्टेट, और क्या पढ़ चुके हैं? स्टेबिलिटी। ये चारों बातें सेम ही है, इनका कॉन्सेप्ट भी क्या एक ही है डियर स्टूडेंट, कि क्या होना है इनको? स्टेबल। क्या होना है डियर स्टूडेंट? स्टेबल। आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट। द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज 4 सिंस 1 कार्बन रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द
नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, thus we can say that carbon is tetravalent. ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है. Why the carbon is known as tetravalent? tetravalent क्यों बोला जाए? टेट्रा का मतलब चार. टेट्रा का मतलब क्या हुआ? चार. इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए उसको? चार. इसलिए इसका नाम क्या दिया जाता है डियर स्टूडेंट? टेट्रावेलेंट. क्योंकि कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन? क्योंकि शेयर भी कितने करता है? चार. चार ये देगा, चार ये देगा, टोटल कितने हो गए? 8. और 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4. So how many electrons, sorry, how many covalent bond formed by the carbon? Very good. How many covalent bond formed by the nitrogen? And how many covalent bond formed by the oxygen? आ गया समझ में? How many covalent bond formed by the hydrogen? आ गया समझ में? कोवेलेंट बॉन्ड कब गिने जाते? जब ये अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस बोलो तो भी, ऑक्टेट सेट बोले तो भी, स्टेबिलिटी बोले तो भी ये ऑब्टेन कर लें, उसके बाद जो भी बॉन्डिंग बनती है क्या कहलाते हैं? उसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स. ट्रिपल बॉन्ड कौन बनाता है? और डबल बॉन्ड? ऐसा कौन है जिसको सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है? कार्बन. कौन है डियर स्टूडेंट? और ये इस प्रॉपर्टी की वजह से इसका नाम क्या बोला जाता है? कैटिनेशन. क्या बोला जाता है इसको? क्या इसको बोला जाता है? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. हर चीज डिटेल में पढ़ेंगे, आपको तो खाली वर्डिंग पता होना चाहिए. वर्सेटाइल क्यों कहा था? क्योंकि कार्बन सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है. टेट्रावेलेंट क्यों कहा था सर? क्योंकि कार्बन क्या करता है? चार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है अपनी स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए, इसलिए कार्बन को हमने क्या कहा? टेट्रावेलेंट. बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? कितना भी याद हो जाए इंट्रोडक्शन की क्लास में तो सक्सेस है वो क्लास डियर स्टूडेंट. एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मैंने 3 बताए थे, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन. फुलरीन की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? बकमिंस्टर. इसलिए इनको नाम क्या दिया गया? बकमिंस्टर फुलरीन. याद रहेगा डियर स्टूडेंट? ये जितने भी कंपाउंड्स, जो भी एलोट्रॉप्स है, एलोट्रॉप्स का मतलब समझा दिया मैंने आपको. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है? डिफरेंट होती है भाई, कितनी बार बोलना पड़ेगा? गधा भी हो तो भी याद रखेगा. फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है डियर स्टूडेंट? और केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है इनकी? दिस इज कॉल्ड वेरी गुड एलोट्रॉप्स. द लैटिन वर्ड, द मीनिंग ऑफ द एलोट्रॉप्स इज फिजिकल इज डिफरेंट, केमिकल इज सेम. बस आया समझ में? गया डियर स्टूडेंट? फिर एलोट्रॉप्स कितने हैं कार्बन के डियर स्टूडेंट? तो ये वेरियस फिजिकल फॉर्म. बात समझ में आ रही है? वेरियस फिजिकल फॉर्म पहले लिखा है, केमिकल फॉर्म. वेरियस का मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल. चलिए खैर, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन. डायमंड की बात करें तो कॉम्प्लेक्स शेप है डियर स्टूडेंट. वी कांट से दैट कि इसका कोई रेगुलर शेप है. दूसरी बात करें, डायमंड डियर स्टूडेंट सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है. और ये कौन सा डिग्री कार्बन बनाता है? 4 डिग्री. कौन सा डिग्री बनाता है? सर ये क्या कह रहे हो सर आप? एक कार्बन अगर 4 अलग अलग कार्बन से क्या हो डियर स्टूडेंट? कनेक्टेड हो तो क्या बोलेंगे? 4 डिग्री कार्बन. एक कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए? और अगर एक कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड हो तो कौन सा डिग्री? वेरी गुड. और एक कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड हो तो? और एक कार्बन 1 कार्बन से कनेक्टेड हो तो? आया समझ में डियर स्टूडेंट? गया? बस ये अगर आपने इंट्रोडक्शन में ये संभाल लिया ना स्टेज, तो आपको गारमेंट्स कंफर्ट बहुत इजी लगेगा. लेकिन अगर इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट ही नहीं आ रहा है जब मैं पढ़ा रहा हूं, एलोट्रॉप्स क्या है पता नहीं, ट्रॉप्स तो था, एलो गया, यस और नो, एलो आ रहा है, ट्रॉप्स ही गायब है, वो फिर दिक्कत वाली बात है. खैर आगे देखिए डियर स्टूडेंट, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? रिजिड, वेरी हार्ड स्ट्रक्चर, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का ये बैड कंडक्टर है डियर स्टूडेंट. एंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं है. क्यों नहीं होता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है ये. कौन सी फॉर्म कार्बन है? क्योंकि एक कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? दूसरा कुछ तो चाहिए ही नहीं इसको. सारी वैलेंसी किससे कंप्लीट हो रही है? कार्बन से. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, क्योंकि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कंबाइंड होकर क्या दे रहा है? स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ क्या हो रही है इसकी? हार्डेस्ट हो रही है. कि जैसे जैसे हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे इसकी स्ट्रेंथ कैसी होती जाएगी? वीक होती. खैर आगे बढ़ते हैं. देखो यहां पे क्या लिखा है इसको? प्योर कार्बन. क्या लिखा गया डियर स्टूडेंट? प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर. तो आपको कोई पूछा जाए कि ग्रेफाइट, फुलरीन और डायमंड में सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कौन है? वेरी गुड, याद हो गया. कौन है डियर स्टूडेंट? कितने डिग्री कार्बन? 3 डिग्री किस में होता है?
ग्रेफाइट में, ध्यान रखना। और 2 डिग्री किस में होता है? अभी 3 डिग्री होती है, ये ध्यान रखना। ग्रेफाइट की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। आप देख लीजिए कैसे सर, यहां पर भी बता देता हूं, ऐसा नहीं हो जाए। देखो ये कार्बन है डियर स्टूडेंट, 1 2 3 एंड 4 कनेक्ट है कि नहीं है डियर स्टूडेंट? कोई भी कार्बन आप बीच में से भी उठा लोगे, ये भी देखो 1 2 3 एंड 4, ये जो डॉट 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 बीच में, ये क्या है? कार्बन है। क्या है डियर स्टूडेंट? कार्बन। और रेड कलर क्या शो कर रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या शो कर रहा है? बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? ठीक है, ग्रेफाइट में देख लो डियर स्टूडेंट, किसी को उठा लो बीच में से, इसको मैंने उठाया 1 2 3, इसको बीच में उठाया 1 2 3, 3 डिग्री है कि नहीं है डियर स्टूडेंट? और शेप बोले तो कैसी है? ये हेक्सागोनल। कैसी है? हेक्सागोनल की बोला 1 2 3 4 5 एंड 6 है 6। अरे 6 है कि नहीं है डियर स्टूडेंट? हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 6 साइड्स आर देयर, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट इज अ हेक्सागोनल। आया कि गया? और डिटेल पूछ ले फाउंडेशन का क्वेश्चन, ठीक है नहीं, कि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के बीच में गैप कितना होता है? आंसर याद रखेंगे 1.2 एंगस्ट्रॉम। इधर रखेंगे 1.2 एंगस्ट्रॉम। लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिख इंट्रोडक्शन। आपका माइंड कितना कैप्चर करके रखता है कल तक, परसों तक, वो इंपॉर्टेंट है। और वही इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जाम में देखिए पता पड़ जाएगा कि इसके माइंड ने कितना याद रखा जब मैं इसको पढ़ा रहा था। आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट, ग्रेफाइट कैसा होता है डियर स्टूडेंट? स्मूथ एंड स्लिपरी। क्या आपको पता है लेड का बना होता है, और आपको पता है ग्रेफाइट आपने देखा भी है, पेंसिल और आराम से क्या हो जाता है? टूट जाता है। की स्ट्रेंथ भी कैसी होती है? वीक। इसमें कौन आ गया? हाइड्रोजन आ गया। कौन आ गया? 3 वैलेंसी तो कार्बन ने कंप्लीट की, और 1 वैलेंसी कौन करेगा? हाइड्रोजन। कौन करेगा डियर स्टूडेंट? हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई डियर? इसके आगे बात करिए, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, फिर भी ये क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको सीधा आंसर देना है, क्योंकि सर यहाँ पे क्या हो जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? याद रहेगा कि नहीं रहेगा डियर स्टूडेंट? बहुत बढ़िया, याद रह जाए, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात है यहाँ पे, देखो, वन ऑफ द बॉन्ड्स इज डबल बॉन्ड एंड दस वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। क्लियर यहां तक? देखो, दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है ग्रेफाइट के रेस्पेक्ट में, तो एक याद रखना है, इसका शेप कैसा है? हेक्सागोनल। कितने डिग्री कार्बन है? तो 3 डिग्री कार्बन। यहां कितनी डिग्री है? तो 4 डिग्री। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कौन है? तो डायमंड है। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 डिग्री होने के बावजूद चौथा जो करना है उसको, वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर दे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबसे टफ कौन है? डायमंड। सबसे वीक कौन है? ग्रेफाइट। आगे बात करें फुलरिन, किसकी बात करें डियर स्टूडेंट? इसको बक मिनिस्टर फुलरिन भी बोलते हैं, इसको बक्की बॉल भी बोलते हैं, क्योंकि शेप कैसी होती है? बॉल जैसी। कैसी होती है डियर स्टूडेंट? मिनिमम कितने कार्बन होते हैं? तो 60 कार्बन। कितने कार्बन होते हैं? 60। हाईएस्ट कितने होते हैं? तो 263 या 256 तक। कितने डियर स्टूडेंट? 256 या 263। सब नोट्स में लिखा हुआ है, बट अंटिल यू मस्ट बी नो अबाउट इट। इसके बाद देखिए बात, इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन। लिखा है डियर स्टूडेंट? अरे यस और नो? 59 से फुलरिन नहीं बनाया जा सकता, 58 कार्बन से भी फुलरिन नहीं बनाया जा सकता। मिनिमम कितना चाहिए? 60, मैक्सिमम 63 और 256। There are 60 carbon atom in a molecule of the Buckminster fullerene, so it is formed. Formula is 360. The allotrop was named as a Buckminster fullerene after the American architect Buckminster Fuller, जिसने इसको डिस्कवर किया था। आया समझ में डियर स्टूडेंट? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी बताया था कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट? एटम कैन ज्वाइन वन अनदर टू फॉर्म अ लॉन्ग कार्बन चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब लॉन्ग चेन किस में हो सकती है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। बताया था अभी मैंने। अरे घबराओ मत, इंट्रोडक्शन है, ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई तहलका मची है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन ही कर रहा है, तो दूसरी कौन वैल्यू से सेटिस्फाई करेगा? H3। यहाँ पे कौन आ जाएगा? H3। क्या दो सेटिस्फाई हो गया? इसके लिए कितनी बची? दो, तो दो कौन सेटिस्फाई करेगा? H2। H2 यहाँ एक ही करेगा, यहाँ पर भी क्या करेगा? एक ही करेगा। आया समझ में डियर स्टूडेंट? सबसे टफेस्ट बॉन्ड कौन है? सिग्मा बॉन्ड। नाम सिग्मा दिया है, अब 11-12 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें ध्यान रहना है। सबसे टफेस्ट बॉन्ड कौन सा है? सबसे हार्ड बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड।
आपकी लैंग्वेज में सिंगल बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। अगर इसको तोड़ना भी है, इसको ब्रेक भी करना है, तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ध्यान रखना। इसके बाद इसमें कौन कौन से बॉन्ड है, तो सिग्मा भी है और एक पाई भी है। तो वीकेस्ट बॉन्ड का नाम क्या देते हैं हम लोग, पाई। क्या नाम देते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। और यहां सिग्मा एक है और पाई कितने हैं डियर स्टूडेंट, 2। सबसे वीकेस्ट कौन है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। याद रखना कितनी बार तोड़ा जा सकता है, 2 बार। जितने पाई बॉन्ड होंगे उतनी बार इसको तोड़ा जा सकता है आराम से। और सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद, क्यों सर, बेटा बेटा, डबल बॉन्ड यहां पे इसलिए, देखो ट्रिपल बॉन्ड इसलिए कह रहे हैं कितनी बार टूटेगा, कितने पाई बॉन्ड है वहां पर, और यहां डबल में कितने पाई बॉन्ड है, और ऊपर वाले में कितने पाई है, टूटने का कोई चांस ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, डबल, ट्रिपल। उसके बाद उम्मीद है यहां तक थोड़ा बहुत समझ आया होगा, क्लियर हो गया यहां तक, कोई डाउट किसी को उसमें, अब बोलिए। सिग्मा, सारे सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 एंड 4, सारे सिग्मा 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 सिग्मा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हार्डेस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड कौन है, डायमंड। आ गया समझ, कहा सर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डिपेंड करता है क्या क्या वर्सेटाइल नेचर है। C60 है तो वहां कौन कौन लेके बैठा है, तो भी डिपेंड करता है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में CS3 लेके बैठा है, कार्बन 3 है और एक क्या है, H है, तो भी डिपेंड करता है, बराबर। ये क्लियर हो गया सभी को। अरे कोई डाउट है, इंट्रोडक्शन है, ध्यान देना इधर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर्स। टाइप्स ऑफ चेन कौन सी होगी, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, क्लोज और रिंग चेन। ये समझाएंगे, बस खाली नाम याद रह जाए, बहुत बड़ी बात है। कौन कौन सी चेन थी, स्ट्रेट, ब्रांच, रिंग। इतना याद हो जाए तो भी सक्सेस है भाई। खाली हमें पता होना चाहिए पढ़ना क्या है। ये होता है इंट्रोडक्शन। ये मास्टरी PhD नहीं करनी है इंट्रोडक्शन, क्योंकि कल चैप्टर में चलेगा पहला या दूसरा टॉपिक, पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा एक साथ, ठीक है। इट विल टेक अ 2 वीक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं उसको। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, पहली बात तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, नाम से पता पड़ रहा, हाइड्रो और कार्बन, द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, दिस इज कॉल्ड डियर स्टूडेंट। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। अब आपसे में क्वेश्चन, एक सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के बीच। सैचुरेटेड कौन होगा, वेरी गुड, क्यों, क्योंकि वो स्टेबल है। क्या डियर स्टूडेंट, स्टेबल क्यों है, क्योंकि उसके पास पाई बॉन्ड नहीं है, देगा नहीं। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किस में रहेंगे, क्योंकि आपको मीनिंग भी समझ में आ गया। कुछ आंसर इनको ये पता पड़ गया, अनसैचुरेटेड मतलब अनस्टेबल, और सैचुरेटेड का मतलब स्टेबल। मेरे पास 20,000 करोड़ आ जाएं, पढ़ाने की जरूरत है 20 करोड़ भी आ जाए तो भी छोड़ देंगे, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं, 20,000 करोड़ आ जाए तो कौन सा लेवल है, सैचुरेशन लेवल है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 20 करोड़ आती है, सबसे पहले क्या लाएंगे अपन, लैम्बोर्गिनी कार लेके आएंगे, मर्सिडीज की बात ही नहीं करते भाई, 4 करोड़ की लेके आएंगे लैम्बोर्गिनी, है लींबू नहीं लाएंगे। वही तो यार, 20,000 करोड़ अपने पास है तो टेंशन है ही नहीं, पर इतना सारा वेस्ट नहीं कर देंगे, फिर अनाथ आश्रम में। चलो सपने अच्छे हैं लेकिन अपने कोई नहीं है, ध्यान रखना, ये डायलॉग ध्यान रखना लाइफ में। सपने अपने हैं लेकिन अपने कोई नहीं है, जैसे आप मर जाओगे सब भूल जाएंगे। बेटर है कि चीज़ों को एक्सेप्ट जितना जल्दी करोगे, पढ़ाई में मन लगेगा, और जितना पोस्ट बड़ी होगी उसकी इज्जत होगी। आपकी बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप स्मार्ट दिख रहे हैं सलमान खान जैसे, तो आपके ऊपर टट्टी और पॉटी कोई नहीं करेगा, ध्यान रखना। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, शक्ल गधे जैसी है, बेटर क्या भी आपसे करेगी, ऑलमोस्ट पादुकोण भी आपकी हो जाएगी। क्या चाहिए, और क्या होना चाहिए, ब्रेन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। दिमाग में सेट कर लेना। आप बोल रहे हो सर, आप तो बोल रहे हैं सर, आज से 20 साल बाद अब यही बोलेंगे 50% आरक्षण मिल, पता है कि नहीं पता, तो आदमियों की हालत बहुत खराब होने वाली। ये भी मेल फैक्टर है, जिनको पढ़ाने में मन नहीं करता, उनको बाथरूम संडास कैसे साफ करना है, हाउ टू वॉश द क्लोथ्स, ये सब प्रैक्टिस कर लें। पोछे कैसे लगाने हैं, मांग कैसे आपको डिजाइन करनी है, वो पहले ही कर लें, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं।
क्योंकि 50% रिजर्वेशन का मतलब ये हुआ कि 50% पहले से फिक्स हो गया कि कौन सीट लेगी, वुमेन्स। 50% तुम्हारे जो भी है उसमें भी फिर कंपटीशन होगा, दे विल फाइट विथ यू, तो आप रह जाएंगे 25%, ठीक है। और 75% गर्ल्स जॉब में होगी, 25% आप जैसे गिने चुने होंगे। मान लो कि एक लड़की ने एग्जाम दिया, उसके 90 मार्क्स है और आपके 140 है, 90 वाले का पहले सिलेक्शन होगा, 140 बाहर। कि रिजर्वेशन का मतलब ये कहलाता है कि 50% पहले कौन, लेडीज, और 140 वाला बाहर, बैठ जा, क्वालिफाइड नहीं है पढ़ाने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पढ़ना आपको 3 गुना है गर्ल्स से। गर्ल्स खाली बैठेगी और सिलेक्शन होगा डियर्स, और आप ये बात समझ नहीं पा रहे हैं अभी। और जिस दिन आप आएंगे कंपटीशन में, तब तक तो इनका 70% हो गया। कितना हो गया होगा बेटा? 70%। आपको 100% क्या करना है बेटा? बर्तन मांजने की सबकी प्रैक्टिस करके रखनी है। अगर आप एक्सट्रीमली ब्रिलियंट हैं, यू विल गेट द जॉब। आप एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैं, यू विल गेट द जॉब। और गर्ल्स, आप बिलो एवरेज भी हैं, यू विल गेट द जॉब। दिस इज द रिजर्वेशन। औरत अगर विधवा हो जाए तुरंत जॉब मिलती है। आदमी अगर क्या बोलते हैं, खंडवा क्या बोलते हैं, ठीक हो जाए तो उसको जॉब मिलती नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यही समानता का अधिकार है कि आदमी तो नल्ला है साला, कुछ भी कर सकता है औरत कुछ नहीं कर सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट हियर? दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, प्लीज डू वर्क हार्ड। अच्छा, मैं अभी पढ़ रहा हूँ ना, तो मुझे पता पड़ गया कि यार अगर लेडीज 6 घंटे पढ़ रही है तो मुझे 9 घंटे पढ़ने की, अगर वो 12 घंटे पढ़ी तो मुझे 12 घंटे में भी क्वालिटी डालने की जरूरत है, क्योंकि रिजर्वेशन की वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चला जाएगा मेल के अंदर। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, प्लीज डू वर्क हार्ड नाउ, otherwise in future you will do the job at home and she will do the job outside. Are you getting my point? पता ना, गर्ल्स जॉब नहीं करे तो भी लड़के उसको ले आते हैं शादी करके, लेकिन कोई गर्ल्स ऐसी बताओ जो लड़का जॉब नहीं करता उसकी शादी कर ले। पता है, साला नल्ला है। अगर वो 1 लाख कमाए तो उसको कितने लाख वाला चाहिए? 2.5 लाख वाला। अगर वो 2.5 कमाए तो उसको कितने लाख वाला चाहिए? Try to understand the reality, otherwise you will suffer a great loss in the to work hard as soon as possible, otherwise reservation is going to increase and you will going to decrease yourself. Okay, चलिए सैचुरेटेड समझ में आ गया। सैचुरेट का मतलब क्या हुआ? स्टेबल। कैसा डियर स्टूडेंट? जिसमें कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल, डबल, ट्रिपल। और अनसैचुरेटेड में कौन सा होगा? क्यों होगा ऐसा पूछ लिया तो? वेरी गुड, उसमें पाई बॉन्ड है और उसमें पाई बॉन्ड। क्या मीनिंग है पाई बॉन्ड का? वीकेस्ट बॉन्ड, जो टूट सकता है। यस और नो डियर स्टूडेंट? जो स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है कि ट्रिपल बॉन्ड कितनी बार टूट सकता है, डबल बॉन्ड कितनी बार टूट सकता है, सिंगल बॉन्ड कितनी बार टूट सकता है। चलिए बहुत, चलिए आगे बात करें। तो ये आपका सिंगल बॉन्ड डियर स्टूडेंट, और ये डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। खैर आगे बात करते हैं। लिख सकते हैं, पर वो सिंगल बॉन्ड डिफाइन करके लिखना पड़ेगा कि वहां कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। आगे देखिए डियर स्टूडेंट, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट? अब सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे? जिसमें सभी कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो? सिंगल। कैसा हो डियर स्टूडेंट? और अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कैसे होंगे? जिसमें सभी के बीच में क्या हो? या तो डबल या ट्रिपल। सिंगल भी होंगे, लेकिन एक भी डबल आ गया, एक भी ट्रिपल आ गया तो किसमें चला जाएगा? अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अरे आया कि गया? डिजाइन स्ट्रक्चर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इन डीप मैनर। इंट्रोडक्शन बार बार कह रहा हूं बच्चों को, ऐसा नहीं हो पढ़ा क्यों नहीं रहे डिटेल में। फंक्शनल ग्रुप की बात करें, व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंक्शनल ग्रुप है क्या? आधे बच्चों को यही नहीं पता पड़ता फंक्शनल। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? क्या नाम इसका? फंक्शनल और ग्रुप, अ टाइप ऑफ ग्रुप दैट प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन केमिकल रिएक्शन। सर विच टाइप ऑफ रोल सर? It will increase the rate of reaction and maybe change the chemical properties of the new compound. ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप क्या करता है? कोई भी कंपाउंड से कार्बन का, उसके केमिकल प्रॉपर्टी को क्या कर देता है डियर स्टूडेंट? चेंज। क्या कर देता है? चेंज, और नया कंपाउंड बनाता है। वो क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? फंक्शनल ग्रुप। देखिए डेफिनेशन, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स
which determine the characteristics property of the organic compound is called functional group. बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? कौन सी प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट? कैरेक्टरिस्टिक्स. और कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो कैरेक्टर को डिसाइड करता है? केमिकल, नॉट फिजिकल. फिजिकल खाली शेप में चेंज आता है डियर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो वहां किस में चेंज आ गया डियर? नेचर में. और नेचर कौन चेंज करता है? केमिकल प्रॉपर्टी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर स्टूडेंट? अरे आया कि गया? ठीक है, वेरी गुड, आ गया. तो अब हल्के में याद रखना, एक हैलाइड ग्रुप होते हैं. हैलाइड में कौन होता है? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमाइन, ये सारे आ जाएंगे किसमें डियर स्टूडेंट? हैलाइड में. की वैलेंसी -1 होती है ना, तो बोलते हैं हैलोजन ग्रुप. क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हैलाइड ग्रुप. क्या बोलते हैं? हैलाइड ग्रुप. क्योंकि जिस केमिस्ट ने इसको डिफाइन किया था, जिसका नाम क्या था? हेली. क्या नाम था? हेली. और उन्हीं के ऊपर इसका नाम क्या रख दिया गया? हैलाइड ग्रुप. क्या नाम रख दिया गया? हैलाइड. जिसकी वैलेंसी क्या हो? -1. और -1 में कौन कौन आता है डियर स्टूडेंट? F, Cl, Br और I. F का मतलब फ्लोरीन, Cl का मतलब क्लोरीन, Br का मतलब ब्रोमीन, I का मतलब आयोडीन. क्या यहां तक बात समझ में आ गई डियर? चलिए दूसरा आता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप. हाइड्रोक्सिल कौन है? OH. कौन है डियर स्टूडेंट? OH. जहां पर भी OH मिल जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? हेलोएल्केन. सफिक्स में क्या है? यहां पर सफिक्स मतलब समझो, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े ना हिंदी में आपने, तो यहां कौन है डियर स्टूडेंट? प्रत्यय. सफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रत्यय. और प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? उपसर्ग. और इंग्लिश में यहां सफिक्स लिखेंगे तो सफिक्स मतलब पीछे वाला ANE. चल रहा है डियर स्टूडेंट? तो जब भी इसका नाम लिखेंगे तो पीछे क्या लगा देंगे? ANE. बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? यहां देखो कौन है? एल्कोहल. क्या है डियर स्टूडेंट? और इसका सफिक्स क्या आ रहा है? ऑल. 12. आ गया समझ में? इसमें कोई डाउट है किसी को डियर स्टूडेंट? चलिए बहुत बढ़िया. अगर ये सब C2H5OH देखो यहां बता दीजिए. कॉमन नेम जब लिख रहे हैं तब क्या लिख रहे हैं? मिथाइल क्लोराइड. क्या लिख रहे हैं? मिथाइल क्लोराइड. अरे मिथाइल मिथाइल कहां से आया? तो बताऊंगा. 1 कार्बन को मैथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पैंट, 6 को हेक्स, 7 को हैप्ट, 8 को और 9 को नैन और 10 को क्या बोलते हैं? डाइक. ये सारी बात हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं पता होना चाहिए 1 कार्बन तो क्या बोलेंगे? मैथ. क्या बोलेंगे? और कॉमन नाम नेम में पीछे क्या लगाते हैं? आइल ग्रुप. क्या लगाते हैं? आइल. मैथ प्लस आइल क्या हुआ? वेरी गुड. क्या हुआ? मिथाइल. और कौन है हेलो एल्केन ग्रुप? क्लोरीन. उसको लिखाएंगे क्लोराइड. क्या लिखेंगे? और IUPAC जब लिखेंगे तब हम क्या करते हैं? इसमें ऐड करेंगे. पहले किसको लिखेंगे? Cl को. इसको लिखते हैं क्लोरो. क्या लिखते हैं? और Br को लिखेंगे ब्रोमो. ठीक है. और यहां फ्लोरो, आयोडो ऐसे लिखेंगे डियर. यस, आया समझ में डियर स्टूडेंट? और पीछे क्या लगा देंगे? मीथेन. मैथ प्लस एन. बोला ना डियर स्टूडेंट? एन. IUPAC नेम में क्या लग जाएगा? एन. जैसे यहां एल्कोहल देखो कितने कार्बन है? 2. क्या बोलेंगे? एथ. क्या बोलेंगे? एथ. क्या लगेगा? एथेन प्लस ऑल. क्या कहलाएगा? एथेनॉल. एथेन प्लस ऑल क्या कहलाएगा? एथेनॉल. अरे आया कि गया? और अगर कॉमन नेम में ग्रुप आएगा, आइल आएगा डियर स्टूडेंट. एथ प्लस आइल क्या कहलाएगा? इथाइल. और पीछे क्या लग जाएगा? एल्कोहल. किसकी वजह से? OH की. कॉमन नेम तो जनरली पूछता नहीं है. कौन सा पूछता है? IUPAC. IUPAC की फुल फॉर्म तो पता ही होगी, छोटी क्लास में पढ़ा होगा. इंटरनेशनल यूनियन. कौन सा वाला बेटा? हैलाइड ग्रुप. हेलो एल्केन्स. हेलोजन ग्रुप. आया समझ में डियर स्टूडेंट? और IUPAC की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री. बात करेंगे अपन. फिर और ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप है. फॉर्मूला याद रखना है RCHO. क्या बोलते हैं इसको? RCHO. RCH. एल्डिहाइड. एल्डिहाइड में क्या लगता है? प्रीफिक्स. क्या लगता है? प्रीफिक्स. अल. ध्यान रखना आगे वाला AL. क्या लग गया? अल. और जब भी इसका नाम लिखेंगे तो कितने कार्बन यहां पर? 2. क्या लगता है? एथ. और यहां हमने लिखा एथेन प्लस अल. क्या आ जाएगा? एथेनल. हाँ है? आर है नंबर ऑफ कार्बन डियर स्टूडेंट. रिएक्टिव चेन जितनी लंबी होगी उतनी लंबी कर सकते हैं.
जहां जहां R लिखा वो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन चेन। फिर कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोलते हैं, COOH, क्या बोलते हैं बेटा, COOH, ओइक एसिड, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, ओइक एसिड, याद रहेगा डियर स्टूडेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये पीछे का क्या जाएगा, ओइक एसिड, याद रहेगा डियर स्टूडेंट। कीटोन्स, पीछे क्या आया, वन, क्या है डियर स्टूडेंट, वन, और कीटोन का फॉर्मूला क्या है, RCOR, क्या फॉर्मूला है, RCOR। फिर आता है ईथर, बीच में खाली अकेला ऑक्सीजन और दोनों तरफ कार्बन की चेन, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ईथर, क्या बोलते हैं, ईथर। और यहां लिखेंगे ऑक्सी, क्या लिखेंगे, ऑक्सी। सर ऑक्सी क्यों लिखा सर, एक ही ऑक्सीजन है और इसको ऑक्सीजन, हम क्या लिखते हैं शॉर्ट में, ऑक्सी, क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट, ऑक्सी। हाँ बोलिए। एसिटिक एसिड कॉमन नेम है बेटा, we are not talking about the common name. IUPAC name is a standard name that is acceptable by the whole world. Are you getting my point? जैसे अगर आप ब्रिटेन में भी जाएंगे तो इसका नाम यही होगा IUPAC में, लेकिन कॉमन में इंडिया में भी अलग होगा तो उनकी कंट्री में भी अलग होगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर आ जाता है वहां पर। इसलिए IUPAC एक इंटरनेशनल क्या है, इंस्टीट्यूट है जो नेमिंग करती है, ताकि किसी भी कंट्री में आप जाओ जॉब करने के लिए तो आपको नाम पता होगा, तो आप फटाक से बता देंगे इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है। मान लो आपको केमिकल इंजीनियर बना दिया, आपको कॉमन नेम में बोल रहे हैं, उनका तो अलग बोल रहे हैं, हिसाब ऐसे कुछ बोल दिया, पता ही नहीं चल रहा है आपको, है, और आपने कुछ और बोल दिया डियर स्टूडेंट, तो काफी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए इंस्टीट्यूट बनाया गया जो नॉमेनक्लेचर करता है किसका, कार्बन कंपाउंड का, जिसका नाम क्या है, IU। बहुत बढ़िया, डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आती है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, जब भी दो कार्बन चेन के बीच में, सुनना ध्यान से, दो कार्बन चेन के बीच में गैप कितना हो जाए, बॉन्ड CH2, कितना गैप हो जाए, बॉन्ड CH2, उसे क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज। इतना ही याद रखना, कि जब डिटेल में पढ़ेंगे तो बताऊंगा बॉन्ड CH2 कैसे आता है, गैप, गैप वाला एग्जाम्पल भी लेंगे, आप समझाएंगे भी सही कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन सा बॉन्ड होता है इसमें, सारी बातें। अभी फिलहाल इतना पता होना चाहिए कि मान लो पहला कौन है डियर स्टूडेंट, C4H10, कौन है डियर स्टूडेंट, C4H10। दूसरा कौन है, C3H8, क्या है, C3H8, मैंने लिखा, आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इतना डिटेल में नहीं जाना अपने को, तो C3H8 लिखा मैंने और C4H10 लिखा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस करिए, कितना आ रहा है, CH2 आया। ये कौन सी सीरीज है डियर स्टूडेंट, होमोलोगस, कौन सी सीरीज है, होमोलोगस। आ गया समझ में ये, ठीक है। आगे बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। अभी मैंने बोला IUPAC एक संस्था है जो क्या करती है डियर स्टूडेंट, नॉमेनक्लेचर। इसके रूल्स रेगुलेशन में आपको सिखाऊंगा कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाए, फंक्शनल ग्रुप का कैसे किया जाए, स्ट्रेट चेन का कैसे किया जाए, ठीक है, ये सारी ब्रांच चेन का कैसे किया जाए, ये सारी बात हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। IUPAC ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कंबशन क्या होता है, the burning of the carbon in presence of oxygen, this is called, very good। फ्लेम देखो, यहाँ पे फ्लेम की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे, सैचुरेटेड में कैसी आती है, ग्रीन फ्लेम आती है, येलो फ्लेम आती है, रेड फ्लेम कब आती है, सब पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप घर पे जाके रिवाइज करेंगे तो अच्छी बात है। ऑक्सीडेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके, लेकिन ये एजेंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एजेंट, जहां डायरेक्ट क्वेश्चन आता है XY, व्हाट इज द नेम ऑफ XY। आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर स्टूडेंट। पता होना चाहिए अल्कलाइन कौन है, पोटेशियम परमैंगनेट है, और ये कौन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ये चैप्टर 1 में भी मैं पढ़ा चुका हूं, मेरे नोट्स में चैप्टर 1 में भी मैं ये पढ़ा चुका हूं, चैप्टर 4 में भी वापस रिवाइज करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनता है। फिर है एडिशन रिएक्शन, क्या होती है, जिसमें हाइड्रोजन क्या होते हैं, ऐड होते हैं और बॉन्ड टूटते हैं। अच्छा, एडिशन रिएक्शन किसमें हो सकती है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अरे घबराओ मत, जहां पाई बॉन्ड होगा उसमें ही होगी, सिंगल में मर जाओ तो भी नहीं होगी डियर। और किसी गधे को अभी भी नॉलेज नहीं हुआ है, उससे बड़ा गधा कोई नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एडिशन रिएक्शन किसमें होगी, डबल एंड, और टीचर ने पूछ लिया कि वाई, वहां कौन से बॉन्ड होते हैं, और जो टूटेगा वही रिएक्शन करेगा, टूटेगा नहीं वो रिएक्शन कर सकता। चलिए बहुत बढ़िया। फिर हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक हायर एक्टिव आएगा और किसको रिप्लेस कर देगा, लेस को। याद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आया वापस। हर चैप्टर इंटरलिंक है एक दूसरे से, ध्यान दो।
कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल भी पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, एथेनोइक एसिड की बात करेंगे हम। इसके बाद बात करेंगे सोप एंड डिटर्जेंट, क्या डिफरेंसेस होते हैं, सोप का फॉर्मूला क्या होता है, सोप का डेफिनेशन क्या होती है, डिटर्जेंट क्या होता है, सल्फोनेट आयन होता है, सोप क्या होता है, हायर फैटी एसिड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम होता है डियर स्टूडेंट। फिर मिसेली पढ़ेंगे, मिसेली का मतलब क्या है, जो आपके दाग लग गया है उसको किस तरीके से एक सोप या डिटर्जेंट अटैक करके उसको क्या करता है, हटाता है। और मिसेली एक तरीके से क्या है, डर्टनेस है, क्या डियर स्टूडेंट, डर्टनेस, जिसके ऊपर अटैक कौन करता है, सोप और डिटर्जेंट, किस फॉर्म में, हायर सोडियम एंड पोटेशियम आयन। क्या यहां तक समझ में आ गया डियर? तो आज का इंट्रोडक्शन यहाँ पे फिनिश होता है, क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच।